नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइन अप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आपको 422 रुपये पर मंथ के शुल्क से लाइव व रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए 338 रुपये पर मंथ के नाममात्र शुल्क पर आपको लाइव व रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से, तो आप इन कोर्स के लिए भी आज ही इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि आकृति 6.31 में, यानी कि आप आकृति है 6.31 में यदि PQ समानांतर है, PQ यानी ये रेखा है, ये आपके समानांतर है किसके, ST की, यानी इस रेखा के समानांतर है। और हमें दिया गया है कि PQR यानी ये कोण हमें दिया गया 110 डिग्री, और आपको दिया गया है RST कोण दिया गया आपको 130 डिग्री। तो हमें बताना है QRS, यानी कि जो आपका QRS ये वाला कोण है ना, ये कोण आपको बताना है। ठीक है, फिर आपको संकेत दिया गया, यानी आपको दिया गया है कि बिंदु R से होकर, यानी बिंदु R से होकर ST के समानांतर, यानी ST के समानांतर हमें क्या करनी है, एक रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले हमें जो बोला गया, संकेत दिया गया, उसकी सहायता से हम कर लेते हैं कि बिंदु R से होकर और ST के समानांतर हम क्या करते हैं, एक ये लीजिए आपकी समानांतर रेखा खींच देते हैं। ठीक है, ये हमने रेखा खींच दी। ये किसके समानांतर है, इस ST के समानांतर है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ये दोनों क्या एकदम समानांतर है। तो ST के समानांतर हमने एक रेखा खींच दी। इस रेखा को हम मान लेते हैं कि ये XY रेखा है। जिस प्रकार ये ST और ये PQ रेखा है ना, उसी प्रकार हम मान लेते हैं कि ये आपकी एक XY रेखा है। तो अब हमें जो भी दिया गया है वो हम लिख लेते हैं, जो भी हमने रचना की वो दोनों हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं दिया हुआ है, दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि PQ और ST समानांतर है, तो हम लिख देंगे कि PQ और ST दोनों क्या है, समानांतर है। फिर आपको दो कोण दिए गए हैं, PQR दिया गया आपको 110 डिग्री और आपको RST कोण दिया गया है 130 डिग्री। आपको ये दोनों कोण दिए गए हैं, वो दोनों कोण हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने रचना की है ना, वो हम लिख देते हैं। तो हमने रचना की है वो हम लिख रहे हैं कि रचना के अंदर हमने क्या किया है कि एक XY रेखा खींची है किसके समानांतर, ST के समानांतर। तो हम लिख देते हैं कि XY समानांतर है ST के। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने रचना कर दी। ठीक है, और जो भी हमें दिया गया था वो हमने लिख दिया। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये PQ है ना, ये किसके समानांतर है, इस ST के समानांतर है। ठीक है, PQ और ST समानांतर है, और XY ये किसके समानांतर है, ST के समानांतर है। तो मान लीजिए कि ये A है और ये B है, ये C है। मैं अगर आपको बोलूं कि AB दोनों बराबर है और BC दोनों बराबर है, यानी कि AB दोनों बराबर है और BC दोनों बराबर है, तो क्या आप बताएं कि AC भी बराबर हो गया का? तब आप बोलोगे सर AC भी बराबर होगा, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इसी प्रकार
जब ये एस टी और पी क्यू समानांतर है और एस टी एक्स वाई समानांतर है तो पी क्यू और एक्स वाई भी समानांतर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पी क्यू समानांतर एस टी तथा एक्स वाई समानांतर एस टी हो तो पी क्यू भी समांतर होगा, किसके होगा, एक्स वाई के। जब पी क्यू समानांतर एस टी है और एक्स वाई समानांतर एस टी है, ठीक है, तो ये पी क्यू और एक्स वाई क्या होंगे, दोनों समानांतर होंगे। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि अब ये दोनों रेखाएं समानांतर हो गई, पी क्यू और एक्स वाई। आप जानते हैं कि जब भी देखो दो रेखाएं समानांतर होती है और इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है ना, तो एक ही ओर बने कोण, यानी ये दोनों एक ही ओर बने कोण होते हैं ना, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ये एक तिर्यक छेद रेखा इनको प्रतिच्छेद करी है, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे अतः, हम यहाँ पे लिख देंगे अतः पी क्यू आर, कौन कौन सा आपका पी क्यू आर प्लस, और ये कौन सा आपका एक्स आर क्यू, ये कौन हो जाएगा आपका एक्स आर क्यू। ये दोनों कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि तिर्यक रेखा के, हम लिख देंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपकी तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा हैं और इनके एक ही ओर, यानी ये कोण और ये कोण एक ही ओर बन रहे हैं, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 180 डिग्री। अब हमें पता है कि पी क्यू आर कितना है, 110 डिग्री है, तो इसकी जगह में 110 लिख देते हैं। 110 डिग्री प्लस ये कितना आपका एक्स आर क्यू और बराबर में कितना है, 180 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स क्यू आर, एक्स आर क्यू निकालना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 180 में से 110 डिग्री घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो यानी एक्स आर क्यू, यानी कि जो आपका कोण आर है वो कितना आ जाएगा, ये है आपका, यहाँ पे है ये बिंदु आर, ठीक है, तो आपका ये कोण है वो कितना आ जाएगा, एक्स से आर क्यू, ये आपका कितना आ गया, कोण आ गया 70 डिग्री आ गया। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को हमने समानांतर करके ये रेखा हमने क्या कर ली है, ये कोण निकाल लिया। अगर अब आपके पास ये कोण और आ जाए ना, ठीक है, ये कोण आपके पास हो गया, और अगर आपके पास ये कोण और आ जाए तो आप ये बीच वाला कोण निकाल लेंगे। कैसे, क्योंकि एक ही रेखा पे, ठीक है, एक ही रेखा पे ये कोण बनता है ना एक साइड, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें से हमने ये कोण निकाल लिया, ये वाला कोण कितना है, 70 डिग्री। अगर हम ये कोण और निकालिए, यानी ये वाला कोण और निकालें, तो इन दोनों का मान हमें पता हो जाएगा, और इनको हम 180 में से घटा देंगे तो बीच वाला कोण हमें पता हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अब हमें क्या करना है, ये कोण निकालना है। तो ये कोण निकालना है तो हम किसकी सहायता से निकालेंगे, तो हम किसके, एस टी और एक्स वाई के सहायता से निकालेंगे। हमें पता है कि एस टी और एक्स वाई दोनों के समानांतर है। ठीक है, और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उनके एक की ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे कि एस टी समानांतर है एक्स वाई के। ठीक है, अब इसके एक की ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होगा, समान 180 डिग्री होगा। तो यानी कि आर एस टी और ये कोण और एस आर वाई, ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोण आर एस टी प्लस एस आर वाई, ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। कारण क्या हो जाएगा, ये वाला कारण आपका यहाँ पे लागू हो जाएगा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग, तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। ठीक है, ये आर एस टी, ये रहा आपका आर एस टी, और क्या हो जाएगा, एस आर वाई, ये दोनों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब दोस्तों आपको आर एस टी 130 दिया गया है, तो आर एस टी की जगह आप 130 लिख दीजिए, तो ये 130 डिग्री हो जाएगा, प्लस से एस आर वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा।
एस आर ओ बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 130 घटेगा तो कोण आर एस वाई कितना हो जाएगा, ये आपका 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब अपने पास ये कोण आ गया, ये कोण कितना है, 50 डिग्री है। अब ये कोण भी है आपके पास, ये कोण भी है, तो आपको क्या निकालना है, ये बीच वाला कोण निकालना है। तो बीच वाला कोण कौन सा है आपका, ये क्यू आर एस, क्यू आर एस हमें निकालना है। तो आप किस प्रकार निकालेंगे, इसको मैंने भी आपको बताया था कि कोण, ये देखो ये कोई मतलब रेखा है और रेखा के ऊपर ये कोई भी लाइन, जितनी भी रेखाएं काटते हैं चाहे कितनी भी हो, तो इस रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमें ये कोण पता है कितना है, 70 है, ये कोण हमें कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। तो अब हमें बीच वाला कोण निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो बीच वाला कोण कौन सा है, क्यू आर एस है। तो इन सभी को हम लिख देते हैं, ये तो आपका ये कोण हो जाएगा और ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों को मैं लिख देता हूं कि कौन कौन से कोण है। ये आपका है एक्स आर क्यू, ये आपका एक्स आर क्यू प्लस ये वाला कोण है, ये कोण आपका कितना है, एस आर वाई प्लस जो आपका बीच वाला कोण है जो को आपको निकालना है वो कितना है, क्यू आर एस। ये तीनों कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, मैंने आपको बता दिया कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको यहाँ पे कांड भी लिख लेना है, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूज ना रहे। तो 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका कारण है, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। तो ये कोण जो भी हमने निकाला है कितना है, 70 डिग्री है, तो इसको हम 70 डिग्री लिख देते हैं। ये कोण हमने निकाला है कितना है, 50 डिग्री है, 50 लिख देते हैं। और आपको कोण क्यू आर एस निकालना है और बराबर में कितना है, 180 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। 120 180 में घट जाएगा तो कोण क्यू आर एस बराबर 180 में से 120 डिग्री घट जाएगा तो कोण क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यही आपको क्या करना था, कोण है वो निकालना था। तो कोण क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कोण क्यू आर एस कौन सा है दोस्तों, ये वाला कोण है आपका, ये कोण आपको निकालना था और ये वाला कोण कितना हो गया आपका, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, किस प्रकार किया मैं जल्दी से वापस रिपीट कर देता हूँ कि हमने पहले क्या किया, आर के बिंदु आर से एक समानांतर रेखा खींची जो कि क्या आपकी एक्स वाई है। ठीक है, फिर हमने ये कोण निकाला कितना है, 70 डिग्री है। कैसे निकाला, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एक की ओर बने कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो यानी ये कोण और ये कोण कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। फिर ये आपका ये कोण और ये कोण कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, फिर इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा पे बने तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कोण आपको 70 दिया गया है, ये हमने 50 निकाला है और ये आपको निकालना है, तो 180 में से 120 घटेगा तो ये कोण कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री आ जाएगा। ये आपको क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो करना था। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।